अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतनैन कमर। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक रिसीव होती रहे, आप रिसीव करते रहें। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ आलू कीमा मटर। बहुत इजी, बहुत क्विक रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है और पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खानों में से एक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपना आलू कीमा मटर। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से इसमें से मैंने ब्लड बिल्कुल निकाल लिया है। ये लूँगी और ये मैंने ली है 2 से 3 अदद दरमियानी प्याज, वो इसमें जाएगी। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच। मैंने 4 डाले हैं क्योंकि आधा किलो कीमा है। 2 चाय के चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच मिर्च और आधी चाय की चम्मच हल्दी, ये इसमें जाएगी। और 1 मग पानी का डाल के अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको पकाऊंगी। जी आलू कीमा मटर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख दी है। जी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कीमे को देखूंगी। जी ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो गया और कीमा भी बहुत अच्छे से गल गया है। ये मटन का कीमा है, इसको मैंने मैक्सिमम आधा घंटा टाइम दिया है। अगर आप इस रेसिपी के लिए बीफ कीमा यूज़ करें तो आप मैक्सिमम 45 मिनट्स देंगे। जी इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अदद दरमियानी प्याज और 4 हरी मिर्चें। अभी इसमें कीमे का थोड़ा पानी है। जी टमाटर शामिल करके इसको मैंने 5 मिनट का दम दिया था। अब इसमें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी टमाटर गलने तक। इसमें अब मैं शामिल करने जा रही हूँ सूखा धनिया, ज़ीरा और बड़ी इलायची। सूखा धनिया, ज़ीरा और बड़ी इलायची शामिल करने के बाद अब मैं इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के दम पे रखूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और पानी भी इसका बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाए। जी टमाटर डाल के कीमे को दम पे गए हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद इसका तकरीबन पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से नरम होके मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 प्याली घी और 1 प्याली घी शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी, इसको भूनूंगी और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी ये बारीक कटी हुई अदरक। ये हाफ जाएगी, ये मैंने 1 टुकड़ा लिया था और अब मैं इसको घी के साथ बहुत अच्छे से भून लूँगी। कीमा बहुत अच्छे से भून चुका है, ये देखिए कीमे ने घी भी छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये आलू और मटर। 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे और आधा किलो से थोड़े से कम ये मटर थे। अब ये शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह भून के 15 मिनट के दम पे ये रखूँगी कि इसी के आलू और मटर के पानी में ही ये गल जाए, मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब इनकी मैं अच्छी से भुनाई करूँगी और उसके बाद इसको मैं 15 मिनट के दम पे रख दूँगी। जी 10 मिनट के दम के बाद मटर भी अच्छे से गल गए हैं और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं और मटर भी अच्छे से गल गए हैं। अब ये तकरीबन हमारा आलू कीमा मटर बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से ये भून चुका है। जी आलू कीमा मटर बहुत अच्छे से भून चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये हरा धनिया। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका और ये कितना यमी बना है, बहुत मज़े का बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसके कलर। अब हमारा आलू कीमा मटर बिल्कुल तैयार है, इसको मैं यहाँ पे डिश आउट कर लूँगी।
جی آج کی ریسیپی آلو قیمہ مٹر بالکل تیار ہے. بہت ایزی، بہت سمپل ریسیپی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی. اس کو میں نے سرو کیا ہے گھر کی سادہ روٹی اور پھر سیلڈ کے ساتھ. اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ آج کی ریسیپی کیسی لگی. لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.